हरे कृष्णा, आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। तो हमने सोचा खत्म कर देते हैं क्योंकि बीच में ही थे हम, टोटली खत्म हो ही जाएगा ये आज। तो थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा समय देंगे तो ये हम पूरा खत्म कर सकते हैं आज, ठीक है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गोपेश्वर महादेव की टेम्पल की। तो यहाँ भगवान शिव जी जो है वो साड़ी पहन कर आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं, लीला देखनी होती है उनको। तो इस तरह से, तो ये जो रामेश्वर है, ठीक, रामेश्वरम। तो उसी तरह रामेश्वर मतलब क्या हुआ, राम जिनके ईश्वर हैं। तो यहाँ पर ऐसा आदान प्रदान किया, लेकिन भगवान ने अगर अपने भक्त की उपासना की तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसके अधीन हो गए, वो उसके अंडर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। तो अर्जुन के भगवान जी, कृष्ण भगवान जो वो सारथी बन जाते हैं, मतलब अर्जुन पीछे बैठे हैं और कृष्ण की सीट जो है वो पिछली सीट से छोटी है, बट कृष्ण अर्जुन से छोटे नहीं हो गए। तो इस तरीके से हमको ये चीज समझना है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम। आपकी प्रिय श्री राधिका को नमस्कार हो। तो राधा रानी का जिक्र हुआ, तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि जगत की माता है पूरा, राधा मैया। तो यहाँ पर शीला सनातन गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि राधा रानी का मतलब यही होता है कि जो कृष्ण को प्लीज करने के लिए, और राधा रानी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्लीज करने के लिए ही बैठे हैं। और एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट राधा रानी इज कि वो हम सबके लिए वहां पर बैठी हुई हैं। कृष्ण के लिए तो वो बैठी हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर। थैंक यू। तो बट हमारे लिए भी बैठे हैं वहां पे ताकि हम सबका उद्धार हो। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। हम कृष्ण भगवान के भक्त तो हैं ही, लेकिन राधा मैया के भी हम भक्त हैं। एक प्रॉपर तरीके से, एक वेल मैनर्ड वे में हम राधा मैया का नाम लेते हैं, हरे कहकर। और राधा रानी से ही हम कृपा मांगते हैं, सेवा मांगते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, बहुत बार आपने सुना है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में हरे का अर्थ क्या है कि हे श्रीमती राधिका रानी, हे कृष्ण भगवान जी, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हमें भी अपनी सेवा में लगाओ। तो हम राधा रानी से मांगते हैं कि हमें भी सेवा में लगाओ। जो मन की होते हैं मोती, उसको बोला जाता है वो गोपियां हैं, तो हम गोपियों से मांगते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, प्रेस करते हुए हम मांगते हैं कि हमें इन्वॉल्व करो सेवा में। तो जब वे देखती हैं कि हम तीव्रता से जाप कर रहे हैं, तो राधा रानी क्या बोलती हैं, शीला सनातन गोस्वामी ने हमने अपनी जो टीका है उसमें राधा रानी के लिए भगवती शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वे भी देखो यहाँ पर राधे राधे नहीं कहते अपनी कॉमेंट्री में। हम लोग फिर भी बोलने लग जाते हैं राधे राधे। एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है। एनीवेज, वो भगवती बोल रहे हैं राधा माता को, कि जब भगवती यानी कि अर्थात श्रीमती राधिका रानी देखती हैं कि हम तीव्रता से जाप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, अटेंटिवली जाप कर रहे हैं, तो भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा राधा रानी से मांगते हैं, तो वो भगवान से सिफारिश करती हैं कि ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, ये आपकी बहुत अच्छी सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, इसको सेवा में लगा दो। फिर राधा रानी के थ्रू हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है सेवा करने का। भगवान राधा रानी को, राधा रानी गोपियों को, फिर गोपियां, ऐसे एक पूरा चैनल है, सिस्टम के थ्रू चलता है ये। और फिर वो उत्तम वैष्णव को देते हैं, फिर हमें दीक्षा मिलती है उनके, हमें सेवा मिलती है। तो दिस इज ए प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल, एक अथॉरिटी के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। यही समझाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया है। नमो त्वदीयाय प्रियाय राधिकायै। विशेष लाइन यहाँ पे यही है। इसको सेव कर दो। ये देखो, नमस्ते स्तुधाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम। तो यहाँ पे विशेष लाइन है, प्रियायै, त्वदीय प्रियायै, नमो राधिकायै। प्रियाय राधिका,
कि सबसे प्रिय है, सबसे बिलव्ड है, क्योंकि राधा रानी जो है उन्हीं से हम सबका अस्तित्व है। राधा रानी ही पूरी सरकार को चलाने वाली है। ये सरकार वर्ड एक उदाहरण के तौर पर यूज किया, रिजेंबल कर सके ताकि हम और अच्छे तरीके से समझ सके। अगर हमने राधा रानी या उनकी अन्य सखियां या जो उनकी शक्तियां हैं उनके प्रति यदि हमने कोई अपराध किया, तो फिर कैसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्लीज कर पाएंगे, हम कैसे खुश करेंगे उनको। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है और कोई भी किसी भी तरह के अपराध में हमने इन्वॉल्व नहीं होना है। और फिर सत्यव्रत मुनि जो है वो बोल रहे हैं, नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अब ये लास्ट लाइन जो है, नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम, ये हमारे दामोदराष्टकम की लास्ट श्लोक की लास्ट पंक्ति, लास्ट लाइन है। अभी लास्ट लाइन से कंक्लूड हो जाता है कि नमो अनंत लीलाएं करने वाले। तो शीला सनातन गोस्वामी हमें यहाँ पे इसकी और व्याख्या करते हुए विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि किस लीला का। हालांकि दामोदर लीला में हर प्रकार की लीला हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन किया गया है, लेकिन गुह्यतम रूप से किया गया है। मतलब टॉप सीक्रेट रूप से, कॉन्फिडेंशियल रूप से, क्योंकि ये ओपन टॉपिक नहीं होता। डिवोटीज मतलब जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, यानी कि जो भक्ति में न्यू है, या फिर जो नॉन डिवोटीज के लिए नहीं होता, तो उनके लिए टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाता ओपनली अनटिल एंड अनलेस वो पूरा प्रोसेस करते हुए घुसते। जैसे श्रीमद् भागवतम के टोटल 12 स्कंद है और 10वें स्कंद में सभी लीलाएं इत्यादि आती हैं, लेकिन हम सीधा 10th कैंटो को पढ़ना आरंभ नहीं करते। हम एक सीक्वेंस में जाते हैं। सबसे पहले हम कैसे पढ़ते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, पहला स्कंद पढ़ेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन करते करते 11 10th 11 12th ऐसे जाएंगे। तो ऐसे करते करते हमको 5-6 साल लग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, फिर गुरु दीक्षा, गुरु आज्ञा, है ना, ये सब करके फिर हम उन लीलाओं को पढ़ने के काबिल बनते हैं, योग्य बनते हैं। उसके बाद तो एक बार शिला प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी आपने आज तक रासलीला पर कभी कुछ नहीं कहा। तो प्रभुपाद जी बोले कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर शिला प्रभुपाद जी जो हैं ओपनली पब्लिकली ऐसा बोल रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, तो क्या हमारी योग्यता हो गई है कि हम इस चीज को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि नहीं, हम ऐसी योग्यता नहीं रखते। हो सकता है कि आपको कई मंदिरों में देखने को मिले कि लोग ओपनली डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हम हमारी औकात नहीं, हैसियत नहीं है ऐसा करने की। बट हाँ, अगर कोई उत्तम अधिकारी बोल रहे हैं तो ठीक है, गुरु महाराज बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फिर अच्छी बात है, हमको उनसे श्रवण करना चाहिए। वो हमारे लिए एक अलग फैक्टर है, वो हमारे लिए एक अलग फैक्टर है। उनसे सुनना, प्रमाणिक गुरु है, जो राधा रानी के खुद के भेजे हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है भेजे हुए, तो गुरु महाराज जी से उनको सुनना चाहिए। यहाँ सनातन गोस्वामी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऑथराइज प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता है, इसलिए हमको गुह्यतम तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक जो कुछ भी हमने पिछले 7-8 दिनों में जो भी हमने ये पढ़ा है दामोदराष्टकम के बारे में, दामोदर लीला को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष यही है कि हम भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरणों के प्रति, भगवान राधा दामोदर के प्रति अपना प्रेम जागृत करें। और जागृत करने के तरीके या साधन यही हैं जो यहाँ बताया गया है, उनका पालन करें। मेरे द्वारा नहीं कि जो मैंने बताया उसका नहीं, बट जो शीला प्रभुपाद जी ने बताया है, जो वैष्णव आचार्यों ने बताया है, उनका पालन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, कम से कम 16 माला करनी करनी है, 4 नियमों का पालन करना ही करना है। राधा दामोदर लीला हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है। अभी हम प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस्कॉन वाले श्री राधा कृष्ण के भक्त क्यों दामोदर लीला को मनाते हैं जोरों शोरों से, एक त्योहार की तरह, वो भी 1 महीना मनाते हैं। दिवाली थी, दिवाली भी चलेगी परसों, लेकिन अभी तक हम दामोदर मंच को सेलिब्रेट कर रहे हैं, करते रहेंगे 9 नवंबर तक। क्योंकि शीला प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका जाने का प्लान किया और पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे वो, तो उसकी जो तैयारी उन्होंने की वो राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में की थी। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में वो तैयारी की थी। और राधा दामोदर मंदिर में शीला प्रभुपाद जी रहे, वहां पे श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे और अपने गुरु भाइयों को उन्होंने बुलाकर कहा कि
इन तीनों वॉल्यूम्स को आप अपने माथे से लगाओ, और उनको बताया कि अब श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है। अब श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो श्रीमद् भागवतम को अकेले तो भेज नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी भक्त जो है वो नहीं भेज सकते हैं ना, भागवतम को अकेले कैसे भेजेंगे, वो तो खुद साक्षात भगवान है। इसीलिए भागवतम को अकेला तो भेजा नहीं जा सकता, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की कितनी वैल्यू रखी यहाँ पे, कितना मान रखा, कितनी इज्जत रखी यहाँ पे। तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने श्री राधा दामोदर मंदिर में लिखा, और राधा दामोदर मंदिर में भगवान से प्रार्थना की, रूप गोस्वामी जी से स्पेशल प्रार्थना करते थे वो, क्योंकि वहां शिला रूप गोस्वामी जी की समाधि है। जो लोग गए हैं, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी साल जाने का भी, उन्होंने देखा होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे शिला सनातन रूप गोस्वामी जी की समाधि है। वहां प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, और उनके गुरु भाइयों ने देखा है, बाबाओं ने देखा है, आचार्यों ने देखा है, उनके लेक्चर्स में हम लोगों ने सुना है कि रात को 1-1 बजे प्रभुपाद जी जो थे वो शीला रूप गोस्वामी की समाधि की साफ सफाई करते थे, और रोते थे वहां जाके, लिटरली प्रार्थना करते थे, आंखों में आंसू लेकर पूरा। रूप गोस्वामी जी से बोलते थे कि मुझे शक्ति दो कि मैं प्रचार कर सकूं, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। तो ये सब कुछ किया शीला प्रभुपाद जी ने, ये सब कुछ किया। अब एक प्रश्न हम सबके लिए ये भी है कि प्रभुपाद जी के प्रति जो समर्पित है कि हम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो इतना कुछ किया, शीला प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए इतना कुछ किया, हर एक बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए किया, वो भी बुढ़ापे में किया, ओल्ड एज में जाकर किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे ना वैसा कुछ भी। लेकिन अगर हम भगवान के लिए नहीं कर भी नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम भगवान के भक्तों के लिए ही करें, प्रभुपाद जी के लिए ही करें, गुरु महाराज के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ करें। अगर नहीं किया जा रहा तो कम से कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो यही सबसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। तो अभी खत्म हो चुका है ये, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ग्रुप में वीडियो भी बना के डाला था पूरा, कि किस तरह से कृष्ण भगवान की सबसे पहले चरणों में 4 बार दिया दीपक घुमाना है, 2 बार घुमाना है नाभि पर, उसके बाद 3 बार घुमाना है हेड पे, उसके बाद पूरी बॉडी पे घुमाना है 7 बार, पूरी बॉडी पे 7 बार घुमाना है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो भी डाला हुआ है, चर्चा भी किया है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है मेरी तरफ से। अगर कोई भी किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको। कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है तो, वैसे सभी अनम्यूट है जी। पूछना है किसी को कुछ? ये हमारा खत्म हो चुका है, दामोदर लीला का जो था स्पेशल सेशंस जो चल रहे थे हमारे कुछ दिनों से, खत्म हो गए आज। हरे कृष्णा। दोपहर को एक प्रभु जी ने सवाल पूछा था, अभिषेक प्रभु जी आप थे कि आपने, आप ही ने पूछा था? माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही ने पूछा था? थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, पहले हाँ भी कम आ माता रही। जी, जी माता जी, मैं नहीं। वो क्लियर हो गया था ना, क्योंकि बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बाद में समय खत्म हो गया था मीटिंग का, 40 मिनट्स की जी होती है माता ना। जी। हाँ, उसको नहा धोकर ही अगर आप जाप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बट हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ओल्ड में, ओल्ड एज है आपकी, कुछ वैसे फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उस केस में आप ले सकते हो चांस। बट अगर ठीक हो, फिजिकली फिट हो, तो फिर आपको नहा धोकर करना चाहिए। बट ये भी नहीं करना कि नहाए बिना नहीं करना, तो फिर आपका जाप ही ना हो कि मैं नहाया नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा भी मत करना। क्योंकि जो भगवान कृष्ण का नाम है, ये महामंत्र जो है बेसिकली अपने आप में, ये हर वातावरण को, देश को, काल को, परिस्थिति को पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला है। तो आप किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, आप ये कर सकते हैं बिल्कुल। बट सिद्धांत की जहां तक बात आती है, तो सिद्धांत यही कहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नहा धोकर ही करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, क्लियर? जी माता जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेते हैं फिर। और